हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बालकृष्ण एजुकेशनल एकेडमी। आज हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्ती के बारे में, लॉस ऑफ पॉज जिसे कहा जाता है, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि लॉस ऑफ पॉज निकालने की कितनी विधियां हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो लॉस ऑफ पॉज निकालने की हमारे पास में 3 विधियां हैं, और वो 3 विधियां क्या क्या हैं। सबसे पहली विधि हमारे पास में हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास में हो गया। सेकंड हमारे पास में हो गया भाग विधि। भाग विधि यानी डिवाइड करके। और थर्ड हमारे पास में हो गया समान अपवर्ती यानी कि समापवर्ती विधि। समापवर्ती विधि। तो इन 3 तरीकों से लॉस ऑफ पॉज निकाला जा सकता है, और हम कोई भी एक मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। चाहे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस ऑफ पॉज निकालें, चाहे हम भाग विधि से जो है लॉस ऑफ पॉज निकालें, या फिर हम समापवर्ती विधि से लॉस ऑफ पॉज निकालें। तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है 16 व 16 व 24, 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। ये हमें करना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा किस तरीके से इसको हल करेंगे। हम सबसे पहले मेथड को लेके चलते हैं। पहली विधि, पहली विधि हमारे पास में क्या है। पहली विधि में हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में नंबर है 16 है। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इससे पहले हमने विभाज्यता नियम पढ़ रखे हैं। तो अब हमें आसानी हो जाएगी कि किस नंबर का भाग कौन सी संख्या में जाएगा। तो हमारे पास में है 16। तो यहाँ पे देखिए इसका इकाई स्थान 6 है। तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। तो 2 8 जा 16, 2 8 16 है। फिर देखिए 8 है, तो 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। 2 चक्को 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये प्रोसेस हमारी तब तक चलेगी जब तक कि हमारे पास में लास्ट में 1 ना आ जाए। तो ये हमारे पास में 16 के हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या आ जाएंगे। देखिए इकाई स्थान पर 4 है, तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यहां पे हम लिख लेंगे 16 के अभाज्य गुणनखंड। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या क्या आ गए। 1 2 3 4 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 1 को हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से अगर किसी भी संख्या को अगर हम मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास वही संख्या आती है। जैसे मेरे पास में 5 है, 5 गुणा 1, तो 5 को अगर मैं 1 से गुणा कर रहा हूं तो 5 एकम 5। इसी तरीके से 10 को अगर मैं 1 से गुणा कर रहा हूं तो 10 एकम 10। 16 को मैं 1 से गुणा कर रहा हूं तो 16 एकम 16। तो इसलिए इस 1 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है यहाँ पे। इसी तरीके से 24 के अभाज्य गुणनखंड, यह
हमारे पास में है, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या क्या है, 1 2 3, 3 टाइम 2, 1 2 3 इंटू 3, और ये 1 के लिए मैंने कहा था कोई औचित्य इसका नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो एक हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही वो भाज्य संख्या है, एक हमारे पास में विषम संख्या है। अब हम यहां पे क्या कर लेते हैं, हमको क्या निकालना है, 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। तो लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, तो अब हम यहां पे क्या कर लेंगे, यहां पर हम पेयरिंग करेंगे, जोड़े बनाएंगे। तो हमारे पास में देखिएगा एक जोड़ा हमारे पास में ये हो गया 2 का, दूसरा जोड़ा हमारे पास में ये हो गया 2 का, तीसरा जोड़ा हमारे पास में ये हो गया। तो ये हमने पेयरिंग कर दी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अलग अलग नंबर्स हैं, तो इसलिए इनकी पेयरिंग नहीं होगी। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, इसका लघुत्तम समापवर्ती 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास में आ गया। अब उसके बाद देखिएगा जो हमारे पास में और नंबर बचे वो क्या बचे, बचा 2 और क्या बचा 3। तो अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास में जोड़े बन गए थे, तो जोड़े बन गए थे, तो इन 2 की जगह पे 1 2 हमने लिख लिया, इन दोनों की जगह पे 1 2 हमने लिखा, और इन 2 2 की जगह पे हमने 1 2 लिखा। बाकी जो हमारे पास में बचे 2 बचा और 3 बचा, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमने आपस में इनको मल्टीपल कर देना है, जहां तक हम मल्टीपल कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 गुणा 3। मैंने क्या क्या गुणा किया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसको मल्टीपल किया तो 16 आ गया, बाकी क्या बचा गुणा 3, और 16 को 3 से गुणा कर दिया तो 16 3 48। तो ये हमारे पास में 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्ती आ गया 48। दूसरी मेथड हम यूज करते हैं, दूसरी विधि हमारे पास में क्या है, भाग विधि। दूसरी विधि हम यहां पे प्रयोग करते हैं, दूसरी विधि हमारे पास में है भाग विधि। भाग विधि के द्वारा हम लॉसा निकालते हैं, शॉर्ट में इसको लॉसा बोला जाता है, LCM 16 और 24 का। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं कि 16 और 24 को इस तरीके से हमने लिख देना है एक साथ में, और फिर उसके बाद इसी तरीके से हमने लाइन खींच देनी है। अभी हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड अलग अलग किए थे, और अब भाग विधि में 16 और 24 जो भी नंबर है उन सबको आपने लिख लेना है। अब देखना है सबसे पहले भाग किसका जाएगा इसमें, यहाँ पे देखिए 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 8 जा 16, और 2 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम चला गया। फिर देखिए 2 का चला जाएगा भाग, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा फिर 2 का भाग आपका चला गया, 2 दूना 4, 2 3 6, और फिर देखिएगा आपके पास अभी भी 2 का भाग जा सकता है, तो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, और 3 में भाग नहीं जाता। जिस भी 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो वो नंबर उसी तरीके से उतर जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगली अभाज्य संख्या हमारे पास में क्या है, 3, तो इस 3 का भाग 3 में चला जाएगा, 1 में नहीं जाता तो 1 ऐसे ही उतर जाएगा, और 3 एकम 3। तो ये हमारे पास में तरीका होगा। 16 और 24 में देना है, 2 का दिया पहले भाग, तो 2 8 जा 16, क्योंकि पहली अभाज्य संख्या हमारे पास में 2 है, क्योंकि भाग विधि में भी हमने अभाज्य संख्याओं को ही लेना है। तो 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 3 में नहीं जाता है तो ये नंबर ऐसे ही आ जाएगा। जिस भी नंबर में अगर हम भाग नहीं दे पाएंगे पूरी बार, तो वो संख्या हमारे पास में उसी तरीके से वहां पर उतर जाएगी। फिर 3 का 1 में नहीं जाता तो 1 ऐसे ही रहेगा, और 3 का 3 में भाग गया एक बार, 3 एकम 3। तो इसलिए 16 व 24 का लॉसा या लघुत्तम समावर्ती, तो ये हमारे पास में बराबर करके क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास में आ गया। तो फिर वही मल्टीपल करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3, तो 16 3 जा 48। तो हमारे पास में भाग विधि से भी लॉसॉ क्या आया, 48 आया। अब तीसरा जो मेथड है वो है समापवर्ती विधि। तो समापवर्ती विधि से हम कैसे करेंगे, समापवर्ती विधि लिख लेते हैं। उसमें हमने क्या करना होगा कि हमारे पास में जो जो नंबर्स हैं, समापवर्ती का मतलब हुआ कि मल्टीपल, उनके गुणज हमने लिखने हैं, और जो समान गुणज होंगे उनको हम देख लेंगे। उसमें भी जो सबसे छोटा समान गुणज होगा उसको हम लॉसॉ कहेंगे। तो तीसरी विधि हमारे पास में है, तीसरी विधि समापवर्ती विधि, समापवर्ती विधि। समापवर्ती विधि में हमने क्या करना है, 16 के अपवर्ती या गुणज। 16 के अपवर्ती हमने लिखे, यानी कि 16 का पहाड़ा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्कू 64, 16 पंजे 80, 16 छक 96 एंड सो ऑन। ये आपके चले गए। इसी तरीके से हमको 24 के अपवर्ती लिखने हैं, 24 के अपवर्ती। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 24 एकम 24, 24 को हमने क्या किया, 1 से गुणा कर दिया, तो 24 एकम 24, 24 को हमने 2 से गुणा कर दिया, 24 दूना हमारे पास में कितना हो गया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर 24 को हमने 3 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7। फिर 24 को हमने जो है 4 से गुणा कर दिया, तो 4 चक्कू 16 है और 4 दूना 8 और 1 9। इसी तरीके से हम आगे को लिख सकते हैं। अब हमने देखा 24 के जो अपवर्ती हैं, इनको भी अगर मैं सीक्वेंस से लगा दूं, तो 24 का जो पहला अपवर्ती है वो 24 यहां पर हो गया। 24 का दूसरा अपवर्ती हमारे पास में 48, तीसरा अपवर्ती हमारे पास में 72 और अगला अपवर्ती हमारे पास में 96 एंड सो ऑन। अब हमने यहां पे देखा कि हमारे पास में कि समान अपवर्ती क्या क्या है। तो समान अपवर्ती में देखिएगा हमारे पास में पहला अपवर्ती आ रहा है 48 और दूसरा हमारे पास में क्या आ रहा है 96। तो अब उसने बात कही है लघुत्तम समापवर्ती की, तो हम यहां पे लिख लेंगे, इसलिए 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, लघुत्तम क्या है 48। तो तीनों मेथड से आपने देखा, तो तीनों मेथड में हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि थी, उससे भी हमारे पास में 16 और 24 का लॉसॉ 48 आया। दूसरी विधि हमारे पास में भाग विधि थी, उसमें भी आपके पास में 16 और 24 का लॉसॉ जो है 48 आया। तीसरी हमारे पास में समापवर्ती विधि है, जिसमें हमने 16 के अपवर्ती और 24 के अपवर्ती लिखे, यानी कि गुणज लिखे। तो उसमें जो सबसे छोटा अपवर्ती है, समान अपवर्ती है, वो 48 है। तो इसलिए 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्ती क्या हो गया, 48 हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, और जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप लघुत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं। थैंक यू।